क्या आपका बच्चा भी बार बार और जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है? क्या आप भी जानना चाहते हैं इसका क्या कारण होता है? क्योंकि अगर बच्चा बार बार और जल्दी जल्दी बीमार पड़ेगा तो इससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा, जिससे बच्चे को आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबी केयर फैमिली पर। छोटे बच्चे, जो बच्चे 1 साल से छोटे होते हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिस वजह से वह बार बार बीमार पड़ते हैं। पर 1 साल के बाद बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है, ताकतवर हो जाती है, जिससे बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। मगर अगर आपके बच्चे 1 साल से बड़े हैं और वो बार बार बीमार पड़ते हैं तो आपको इसका कारण जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से जुड़ी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। नंबर 1, हाई सोडियम। क्या आप जानते हैं सोडियम की अधिक मात्रा हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा घातक होती है। छोटे बच्चे जब हाई सोडियम का इस्तेमाल करते हैं तो इससे बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से बच्चे बार बार और जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। अगर बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं तो बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से नहीं होता, जिससे बच्चों को आगे चलकर तकलीफ होती है। इसी के साथ बच्चों को हाइपरटेंशन जैसी खतरनाक बीमारी का भी सामना करना पड़ता है अगर वह हाई सोडियम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ बच्चों को आंतों का इन्फेक्शन और बच्चों को लीवर का इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है। अब बात करते हैं हाई सोडियम किन चीज़ों में पाया जाता है। हर वह नमकीन खाना जो बच्चे बाहर से खाते हैं, जैसे पैकेट बंद खाना, चिप्स, कुरकुरे, इसी तरीके के जितने भी आइटम बच्चे बाहर से खाते हैं, साथ ही कोल्ड ड्रिंक या बाहर के सॉफ्ट जूसेस, इन सभी में सोडियम की अधिक मात्रा होती है, जिसकी वजह से बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है और बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। नंबर 2, बैड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गुड कार्बोहाइड्रेट यानी कि अच्छा कार्बोहाइड्रेट, एक होता है बैड कार्बोहाइड्रेट यानी कि बुरा कार्बोहाइड्रेट। गुड कार्बोहाइड्रेट का काम होता है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना, साथ ही आपके पाचन को मजबूत करना। इसी के साथ बैड कार्बोहाइड्रेट का काम होता है आपके पाचन तंत्र को कमज़ोर करना और आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर बनाना, जिसकी वजह से बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। तो अब बात करते हैं बैड कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में पाया जाता है। बाहर के मिलने वाले सभी खाने, चाहे वो मीठे हों, नमकीन हो या खट्टे हों, उन सभी में बैड कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसीलिए आपको देखना चाहिए कि आपके बच्चे इस तरीके का कोई भी खाना ना खाएं जिसमें बैड कार्बोहाइड्रेट मौजूद हो। अगर इसका सेवन बच्चे अधिक करते हैं तो इससे बच्चों को कैंसर होने का भी खतरा होता है। इसलिए आपको अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। नंबर 3, हाइड्रोजनेटेड ऑयल। इस ऑयल का इस्तेमाल करने से किसी भी भोजन में कैलोरी की इतनी अधिक मात्रा हो जाती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। यही एक वजह होती है जिसकी वजह से बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। इसी के साथ बच्चों का दिमाग कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई में होशियार नहीं होते हैं। बच्चों को मोटापा होने का खतरा होता है, बच्चों को हृदय रोग हो जाते हैं, साथ ही बच्चों को ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी होती है और बच्चों का जो पाचन तंत्र है वो भी कमज़ोर होता है। इसीलिए आपको देखना चाहिए कि बच्चे जो भी चीज़ खा रहे हैं उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल का इस्तेमाल ना हो। हाइड्रोजनेटेड ऑयल का इस्तेमाल किन चीज़ों में होता है, आइए बात करते हैं। जो भी खाना बाहर का तला होता है या पैकेट बंद खाना जो तलकर बनाया जाता है, उन चीज़ों में हाइड्रोजनेटेड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। तो आपको अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें देने से या अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें खाने से रोकना चाहिए। नंबर 4, ट्रांस फैट। ट्रांस फैट बना होता है हाइड्रोजन गैस से और तेल के मिश्रण से। जब ट्रांस फैट की अधिक मात्रा बच्चों में जाती है या कम मात्रा भी बच्चों के शरीर में जाती है तो इससे बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है,
बच्चों का पाचन तंत्र कमज़ोर होता है, जिससे बच्चे बार बार और जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। साथ ही बच्चों को ओबेसिटी जैसी खतरनाक बीमारी का सामना भी करना पड़ता है। इसी के साथ बच्चों को कैंसर होने का खतरा, बच्चों को इन्फेक्शन होने का खतरा और बच्चों को डायबिटीज़ होने का भी खतरा होता है। अब बात करते हैं ये सारी चीज़ें यानी कि ट्रांस फैट किस में पाया जाता है। ट्रांस फैट पाया जाता है बाहर की बनी हुई चीज़ों में। साथ ही आप बाहर से जो भी बना हुआ भी खाते हैं उनमें भी ट्रांस फैट मौजूद होता है। इसीलिए आपको खुद और अपने बच्चों को बाहर का खाना खाने से रोकना चाहिए, ताकि बच्चों के शरीर में ट्रांस फैट की मात्रा अधिक ना हो और बच्चे कम बीमार पड़ें। नंबर 5, ग्लूटामेट। क्या आप जानते हैं ग्लूटामेट की अधिक मात्रा बच्चों के लिए हानिकारक होती है। बच्चों के पाचन तंत्र को कमज़ोर करती है, बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर करती है, जिससे बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। ग्लूटामेट पाया जाता है ब्राउन ब्रेड में, सिंपल ब्रेड में और बाहर के जितने भी खाना होता है जैसे नूडल्स, सूप, इन सभी में ग्लूटामेट पाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। साथ ही बच्चों को आंतों का इन्फेक्शन, लीवर का इन्फेक्शन, अल्सर, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और इन चीज़ों का असर बच्चों के शारीरिक विकास पे होता है और मानसिक विकास पे होता है, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आपको देखना होगा कि बच्चों के खाने में ज़्यादा ग्लूटामेट ना मिला हो। इसीलिए आपको अपने बच्चों को बाहर का खाना खिलाने से रोकना चाहिए। नंबर 6, प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स का अधिक इस्तेमाल अगर बच्चे करते हैं तो इससे बच्चों को अल्सर जैसी बीमारी होती है, कैंसर जैसी बीमारी होती है, आंतों का इन्फेक्शन, लीवर का इन्फेक्शन, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से नहीं होता, बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। साथ ही बच्चों को न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है, डायबिटीज़ होने का खतरा होता है और बच्चों को डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रिजर्वेटिव्स पाए जाते हैं बाहर के हर एक पैकेट बंद खाने में, क्योंकि खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए और खाने में एक अच्छी खुशबू के लिए प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, ताकि पैकेट बंद खाना लंबे समय तक चल सके। और बच्चे इस चीज़ को इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं। इसीलिए आपको देखना चाहिए कि बच्चे कुछ भी ऐसा ना खाएं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स मिले हों और जो बच्चों के शरीर के लिए बहुत ज़्यादा घातक होते हैं। बच्चों का शारीरिक विकास अगर अच्छे से नहीं होता या मानसिक विकास अच्छे से नहीं होता तो बच्चों को आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप बच्चों को क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, इसके लिए आपको अपने बच्चों को विटामिन सी भरपूर मात्रा में देना चाहिए, विटामिन डी और विटामिन ई। साथ ही बच्चों के खाने में प्रोटीन होना चाहिए, आयरन, कैल्शियम होना चाहिए और सभी पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए। इसके लिए आपको अपने बच्चों को फ्रूट्स खिलाने चाहिए, फल देने चाहिए, वेजिटेबल्स देनी चाहिए और फलों का जूस देना चाहिए जो आपने घर पे तैयार किया हो। साथ ही बच्चों को घर पर बना हुआ खाना ही खिलाना चाहिए। बच्चे अपने दिन भर के खाने में बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और घर की चीज़ें कम। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आप लोग जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें खुद बाहर की चीज़ें खिलाते हैं। जैसे आप बच्चों को कुरकुरे देते हैं या चिप्स देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, टॉफ़ी देते हैं, बिस्किट देते हैं, जिसके बाद बच्चों को इन चीज़ों की आदत लगती है, साथ ही आइसक्रीम। उसके बाद जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो इन्हीं चीज़ों की ज़िद करते हैं और घर का खाना कम खा के बाहर का खाना ही खाते हैं। मैंने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल भी देखे हैं जो बेबी केयर पे टिप्स देते हैं, बच्चों की केयर पे बातें करते हैं और अपने बच्चों को बाहर का खाना खिलाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी को अपने बच्चों को बाहर का खाना ना खिलाकर घर का खाना खिलाना चाहिए। इसकी आदत आपको अपने बच्चों को छोटे से ही डालनी चाहिए। घर पर अगर कोई बाहर की चीज़ें लेकर आता है तो उसको भी कहना चाहिए कि अगर आप बच्चों को कुछ देना चाहते हैं तो बच्चों को फल दीजिए। इसके साथ ही आपको खुद भी बच्चों के सामने ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जिससे बच्चों को इनकी आदत नहीं लगती है। मेरी खुद की बेटी है जो 1.5 साल की है और उसे मैंने अभी तक टॉफ़ी भी खाने को नहीं दी, क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती हैं और आपको छोटे से ही बच्चों को ये सारी चीज़ें देने से रोकना चाहिए। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हों तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। आशा करती हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।